Hi students, now today's topic is non-profit organizations and this is the last question which is going on of this chapter. हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं और लास्ट 40 क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इजी। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसका नाम है विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल फ्रॉम लातूर एंड बैलेंस शीट गिवन ऑफ द लास्ट ईयर 2018 and receipt payment also given 2018-19. So now first we have to just make the column and the column name is Vivekanand Charitable Hospital, not a trust, hospital, Latur. And first we can go for income and expenditure account for the year ended 31st March. रजिस्ट्री पेमेंट का जो डेट होता है वही हम यहाँ पे लिखेंगे 2019 एंड आपको कॉलम बनाना है यू नो वेरी वेल एक्सपेंडिचर डेबिट साइड और इनकम क्रेडिट साइड और दूसरा है आपका बैलेंस शीट। सो ऑलमोस्ट कॉलम्स बना के आपको रेडी करने हैं और नॉट प्रॉब्लम है। कैपिटल फंड दिया पहला 11 लाख, इट विल बी कम टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बैंक लोन also come to here only 6,50,000। आउटस्टैंडिंग बिल जो दिया है, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स इज 50,000। ये आपका लाइबिलिटी था, वो सब आपको कैरी फॉरवर्ड होगा। आउटस्टैंडिंग बिल जो है उस आउटस्टैंडिंग बिल का डायरेक्ट पेमेंट नहीं दिया है। अगर पेमेंट दिया होता तो ये इसमें से माइनस होता, कुछ भी नहीं दिया तो आपका वही का वही ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्डिंग आपको पता है एसेट्स में आएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट 10,50,000। एम्बुलेंस का एडजस्टमेंट है, यस एम्बुलेंस। Those who have adjustment you can write in the outer column. Adjustment we have, what is the value of the ambulance? 4 lakh. And then start of drugs जो है वो purchase of drugs भी है and then closing stock also it is given. So we can write all the together. So कैसे लिखना है? तो first of all एक फॉर्मेट है, जब भी किसी भी एक्सपेंसेस के साथ स्टार्ट वर्ड होता है यानी क्लोजिंग ओपनिंग दिया रहता है, when it is given opening and closing both, at that time you can go for with one format. You can write here two drugs. First you can write opening, stock, then plus purchase, then minus closing stock. तो ना ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इट इज गिवन लास्ट ईयर्स, यहाँ पे स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया 42,000, वो आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग विल कम टू द दिस ईयर ओपनिंग। एंड देन ड्रग्स परचेज ऑफ ड्रग्स इज 2 लाख बट इट इज इंक्लूड 40,000 ऑफ द लास्ट ईयर्स। सो वी विल माइनस 2 लाख में 40,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो लास्ट ईयर का है, इस साल का परचेज नहीं है। 2 लाख का परचेज किया था पर 2 लाख में 40,000 लास्ट ईयर 17-18 का परचेज किया है और 18-19 में एक्चुअल 2 लाख में 40,000 माइनस किया तो 1,60,000 आएगा। तो डायरेक्टली वी कैन राइट 1,60,000। और किसी बच्चे ने 2 लाख लिखा था, इट इज़ रॉन्ग। सो दैट मीन्स इसको हमने प्लस करना है। हाउ मच विल कम 2,02,000 और क्लोजिंग स्टॉक 22,000 वी कैन माइनस हियर नाउ। तो 22 में जो अमाउंट आएगा आपको यहाँ पे लिखना है एंड यू कैन गेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईयर।
And then after cash in and irony, hospital equipment 3,04,000 it will come, because hospital equipment purchase भी नहीं है. Equipment is our assets. Hospital equipment, how much it is? 3,04,000. ये आउटर कॉलम में आएगा. इस तरह से हम लोगों ने लास्ट ईयर बैलेंस शीट क्वेश्चन किया. अब आ जाओ रिसिप्ट पेमेंट में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विल नेवर कम बिकॉज लास्ट ईयर टैक्स हैंड है, वो आता नहीं है. सब्सक्रिप्शन आएगा, सो वी कैन राइट बाय सब्सक्रिप्शन. थैंक गॉड सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट नहीं है. स्टूडेंट को अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसा बोर्ड में आ जाए तो अच्छी बात है, पर है तो आपको नहीं आता तो आप मुझे कॉल करो, मैं आपको और इजी वे में फ़ोन पे बताऊंगा क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, कैसे करना है, क्योंकि वो एक सिस्टम है. हमेशा नहीं होता कि इस प्रॉब्लम में नहीं आया, थैंक गॉड बोर्ड में भी नहीं आएगा, आ गया तो ज़्यादा हो गया. तो नाउ सब्सक्रिप्शन 2 लाख आउटर कॉलम में आ जाएगा. लाइफ मेंबरशिप फीस जो है कैपिटलाइज है, तो मैंने आपको आइडिया बताया था कैपिटलाइज होता है वो. यहाँ पे न शो करते हुए 100% तो यहाँ पे प्लस कर दो. लाइफ मेंबरशिप फीस हाउ मच इट इज? 30,000. 8,40,000 हो गए. 1,40,000 अंदर लिखना है, भी सरप्लस डिफिसिट माइनस प्लस करना है. देन आफ्टर हॉस्पिटल रिसिप्ट इज अ रेवेन्यू दिया है, दैट्स वाई वी कैन राइट इन द रेवेन्यू साइड ओनली बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट. यानी इतना पैसा इनकम आया मरीज से, पेशेंट से, वो था हॉस्पिटल का 5,10,400 ईयरली. 5,10,400. देन पेमेंट में परचेज ऑर्डर्स हो गया. सैलरी टू स्टाफ खर्चा है, वी कैन राइट इन द एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरी टू स्टाफ. यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, मैं बोलते जाता हूँ. सैलरी टू स्टाफ आपको एक्सपेंडिचर में लिखना है. हॉनर टू डॉक्टर एक्सपेंडिचर में लिखना है. रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर में लिखना है. फर्नीचर 45,000 जो है वो आपका एसेट्स में आएगा. आउटर कॉलम में क्योंकि उसका एडजस्टमेंट नहीं है. जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में लिखना है, एक्सपेंडिचर में लिखना है. बैलेंस रेट डाउन आपका कैश इन हैंड यहाँ पे आएगा. देखो यहाँ पे आपको बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, वो कैश इन हैंड है, कैश हैंड में नहीं लिखना. सिर्फ कैश लिख सकते हो या तो कैश इन हैंड लिख सकते हो. 2,400. तो इस तरह से आपका ये रिसिप्ट पेमेंट मैंने आपको क्लियर किया. अब नाउ यू कैन डू थिंक अबाउट दैट कि एडजस्टमेंट. नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया क्लोजिंग स्टॉक का, और इसका दूसरा इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखना है. यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स हाउ मच इट इज? एडजस्टमेंट में 22,000 दिया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है. फिर उसके बाद डिप्रेशन बिल्डिंग 5% बोला है, तो माइनर डिप्रेशिएशन 5%. 10,50,000 का 10% कितना हुआ? 10,500. 10,500 का आधा 5,500. वो जो भी आएगा आपका कैलकुलेशन बात है वो आपको माइनस यहाँ पे करना है और अमाउंट यहाँ पे लिखना है. और ये जो अमाउंट है वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखना है. देन आफ्टर आपका एम्बुलेंस 30,000 डायरेक्ट दिया है, तो माइनस डिप्रिसिएशन 30,000. 52,500 आएगा यहाँ पे. 52,500 बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन आएगा. और उसका दूसरा जो 52,500 आपको यहाँ पे लिखना है. कहाँ पे? इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, जैसे हम लोग फाइनल राउंड में करते थे वैसे ही. नाउ नेक्स्ट एम्बुलेंस माइनस किया 30,000 जो आएगा. 4 में 30,000 गया तो आपको पता है 3,30,000 वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. और उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में. और नाउ लाइफ मेंबरशिप उन्होंने आपको पहले ही बता दिया, वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे शो करना है. वहाँ नहीं किया तो भी चलेगा, पर वहाँ लिख के नील बता दिया तो भी चलेगा. तो दिस ऑल द थिंग्स वी हैव कवर्ड. अब लास्ट क्वेश्चंस बाद में फिर टोटल करके डेफिसिट निकालना है. डेफिसिट निकाल के यहाँ पे माइनस होगा, फिर एसेट का टोटल करो, आपका प्रॉब्लम टैली हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी नॉन प्रॉफिट ऑडिशन हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ. और नेक्स्ट न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. कुछ भी डाउट्स है इस चैप्टर में आप मुझे क्वेरीज करो, क्वेश्चन अराइज करो. और हो सकता है कि कुछ टेस्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ले दूँ
आप घर पे सॉल्व करके उसका इमेज भेजो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 3 तारीख लास्ट डेट है आपके एडमिशन का, ऑनलाइन का। जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं वो मनोज परब सर से या जो भी कॉलेज का जो नोटिस आया है मैंने आपको फॉरवर्ड किया हो, वहाँ पे जो नंबर्स हैं मोबाइल नंबर, उनको कॉल करके अपने बारे में अपडेट बताओ कि आपका एडमिशन आप क्यों नहीं ले पा रहे हो। वहाँ नहीं फ़ोन कर सकते तो आप मुझे फ़ोन करो, मैं उनको बताऊँगा। पर एडमिशन लेना है ऑनलाइन 3 तारीख तक, और जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की वो फाइनलाइज करना है और उसको फॉलो करना है। और एडमिशन में लेते समय तो उस लिंक में तकलीफ़ होती है, उस प्रॉब्लम होता है, तो आप मनोज परब सर से कांटेक्ट करो। और अगर मनोज परब सर का नंबर नहीं है तो मैं आपको दूंगा, पर वो मैंने आपको जो नोटिस भेजा है एडमिशन का उसमें सर का नंबर है। तो डेफिनेटली आप एडमिशन सिक्योर करो 3 तारीख के पहले। और विश यू ऑल दी बेस्ट एंड स्टे एट होम एंड डू द स्टडी, बिकॉज अभी फाइनल काउंट कंप्लीट हो गया, नॉन प्रॉफिट हो गया, न्यू चैप्टर में भी एडमिशन और पार्टनरशिप होगा या कोई नया चैप्टर आएगा, वो हम लोग डिसाइड करेंगे कॉमर्स डिपार्टमेंट में, हमारे एचओडी बताएंगे और हम लोग उसको फॉलो अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।